हिंदू काफिर है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, ये बंद करो मदरसे। जब ये फैक्ट्री बंद, ये फैक्ट्री है ये गुंडों की, इन्हें मदरसा मत कहो, ये गुंडों की फैक्ट्री है ये, वहीं से मैन्युफैक्चर होती है बदमाशों की, इन जिहादियों की। बंद होने के तुरंत मदरसे क्यों खुले हुए हैं? विद्यालय है, स्कूल है, ये अलग शिक्षा प्रणाली बनाए हुए हैं गुंडागर्दी की। कत्ल करो, ये करो, बंद करें, होने बंद होने चाहिए। जब देश आजाद हुआ था, 20 लाख हिंदू का कत्लेआम हुआ था, 10 लाख हिंदू मारे गए थे बंगाल के अंदर। हिंदू संगठनों की पैनी नजर है, हिंदुओं की पैनी नजर है, इस मुद्दे को हम दबने नहीं देंगे जब तक फैसला ना आए, जब तक इन्हें फांसी पर ना लटकाया जाए। सर, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन जो हिंदुओं का जो त्योहार था उस दिन उन्होंने भाई भाई के आड़ में खून की होली खेली। यार मैं पहले कह रहा हूं, जिहादी हैं ये राक्षस लोग हैं ये। ऐसा होता है त्योहारों में। और मैं तो सरकार से और मांग कर रहा हूं, इनको जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर, वो हटाया जाए। या अल्पसंख्यक का क्या है? इनके रगों के अंदर इनको जो तालीम मिलती है मदरसों से, तालीम ही यही मिलती है, खून खराबे की मिलती है तालीम। इनके मदरसे बंद करिए जाए। पर इस मामले पर दिल्ली पुलिस का जो एंगल आया था सामने, उसमें ये कहा गया था कि ये पुरानी रंजिश थी, आपसी लड़ाई थी, इसको सांप्रदायिक हिंसा या फिर किसी धर्म विशेष के लिए हिंसा में तब्दील ना कर। तुरंत एक्शन हुआ है, मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करता हूं, तुरंत गिरफ्तारियां हुई, बयान आया। पता नहीं कौन कौन सा बयान ढूंढ के लिया तो तुम लोग। एमसीडी ने भी क्लेम किया है कि वो जो घर का तोड़ा गया, वो इंक्रोचमेंट वाला पार्ट है, वो तोड़ा गया है। पूरा टूटेगा और तोड़ना पड़ेगा एमसीडी को। हिंदुस्तान है ये, हिंदू राष्ट्र है ये, हिंदुओं की मांग को मानना पड़ेगा सरकार को। जो उत्तम नगर के हिंदू जितने भी लोग हैं उनका, और जितने हिंदू संगठन वहां पर पहुंचे थे, उनका भी लगातार यही कहना आ रहा है कि ये मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए, जमींदोज किया जाए, और इससे सबक मिलेगा उस समुदाय को जो ये ऐसी हिंसाएं करते हैं, जो भी हिंदुओं के खिलाफ रहेगा। तुम्हें पता है 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है दिल्ली में, आते एक्शन हुआ है? चला बुलडोजर? नहीं चला, अंदर नहीं है वो। आपको मांग ये करनी चाहिए, मैं हिंदू द्वारा मांग करता हूं, एक तो जो कानून है 14 साल वाला, जुनल कौन सा कानून है, हाँ, वो हटाया जाए यहां से। वो जो 2 पकड़े गए हैं उनके ऊपर तुरंत सामान्य जैसे मुकदमा होता है, धाराएं लगती हैं, वो लगा कर तुरंत इन्हें इसको ट्रायल कोर्ट के अंदर छोटी अवधि के अंदर इस केस को, इसका ट्रायल खत्म किया जाए और उन्हें फांसी पे लटकाया जाए। सर, ये गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, आज इस घटना की कोई भी मुसलमान निंदा क्यों नहीं कर रहा? मैंने पहले कहा उनके फितरत में नहीं है, निंदा नहीं कर रहा। क्यों करेगा निंदा वो अपने समुदाय की? सर, एक तरफ तो भाईचारा कहते हैं, भाईचारा है भारत के अंदर, भाईचारा सबसे ज्यादा भारत के अंदर देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम। वो देख लिया था 1947 के अंदर, आपको जब देश आजाद हुआ था, 20 लाख हिंदू का कत्लेआम हुआ था खाली कलकत्ते के अंदर, 10 लाख हिंदू मारे गए थे बंगाल के अंदर। अभी बंगाल में चुनाव है, पीछे ये जो तारका की सरकार है उसके टाइम हिंदुओं का सर कलम करके लटका दिया जाता था। अब मैं तो वहां के जितने हिंदू हैं बंगाल के और देश के हिंदुओं से भी अब जाग चुके हैं हिंदू, अब बैठने वाले नहीं हैं। अगर हिंदू जागना होता तो सरकार ही नहीं बदलती, तो अब तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। रहा इसका संबंध उत्तम नगर का तरुण नाम के वाले का, हिंदू संगठनों की पैनी नजर है,
हिंदुओं की पैनी नजर है, इस मुद्दे को हम दबने नहीं देंगे। और जब तक इन्हें फांसी ना हो, एक जगह चिन्हित की जाए, हिंदू संगठन मुकदमे में पैनी नजर रखे, और जब तक फैसला ना आए, जब तक इन्हें फांसी पर ना लटकाया जाए, उस चिन्हित जगह के ऊपर अपना विरोध जारी रखे। सर ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है बुलडोजर चलने के बाद, वो कह रहे हैं कि ये दो पड़ोसियों के बीच की लड़ाई थी, किसी का घर तोड़ना क्या न्याय के साथ हो रहा है, क्योंकि देश के अंदर कानून है। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर से अब न्याय होगा या फिर कोर्ट न्याय करेगी, पत्थर न्याय करेगी, राड डंडा जो इनके हाथ में है उसने कर दिया न्याय। क्या न्याय है इनका? ये गुब्बारे के बदले राड, पत्थर, सरिया, जुआ का कत्लेआम, ये न्याय है इनका। अवैसी उसे वोट चाहिए इनके, उसका वोट बैंक है, वो उनके हक में बोलेगा वो तो। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, अल्पसंख्यक का जो इन्हें दर्जा दिया गया संविधान में, उसे हटाया जाए। और दूसरा, मैं पहले भी एक बात कह चुका हूं, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया था, कांग्रेस ने तुष्टीकरण के अंतर्गत एक संविधान के अंदर शब्द डाला, धर्म निरपेक्ष, सर को ले जम सब, उसको हटाया जाए। यदि नहीं भी हटाती सरकार है, कोई मजबूरी है, तो ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। आप कह रहे हैं किसी की मोहर की जरूरत नहीं है हमें। आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग कहते हैं किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़े ना, आजादी के अंदर हमने भी पूरा योगदान दिया। उसका बाप का है ये, उसका बाप का पाकिस्तान है, वहां जाए। नहीं मिला तो पाकिस्तान योगदान दिया, तो हिंदुस्तान में योगदान दिया तो मिल लिया थे, फिर तो घुसेगा आके क्या एक बार है? अरे बंटवारा हो गया, वहां भाग, उधर इधर क्या करता है? इधर हमारी राजनीतिक पार्टी है, जो उनको उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इन्हें रखा हुआ है। और मैं तो एक सरकार से और मांग करता हूं, एक कानून बनाओ, जो सिविल इलेक्ट है उसे लाओ, एक शादी, एक दो बच्चा, बस सबका, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सर भारत जैसे देश में हनुमान चालीसा बजाने पे जो है ना हिंदू के घर को ऊपर वार होता है और हिंदुओं को पीटा जाता है, तो ये कहां से लगता है कि ये भारत हिंदुत्व का ये राज्य है और देश है? क्या कहता है हिंदू? कौन रोक रहा है भाई हमारे चालीसा को? किसने रोका है? सर गाजियाबाद के यूपी के अंदर नहीं रुक सकता कभी भी। गाजियाबाद को कौन? सर अभी 2 दिन, अरे तो क्या तुम देखा क्या? हाँ सर मैं करके आया हूँ सर। दिखाओ उसकी रिपोर्ट मेरे को, मैं आपको दिखाना। हमने कल ही करा। जब मोहम्मद दीपक सामने आते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी उनको गले लगाते हैं, उनके साथ डिनर तक करते हैं। आज तरुण की हत्या पे क्यों चुप्पी साध रखी है असदुद्दीन ओवैसी ने? क्या असदुद्दीन ओवैसी का यही भाईचारा है? तुम्हारी रिश्तेदारी है ओवैसी से क्या? नहीं सर मेरी तुम उसके पार्टी कार्यकर्ता हो क्या? नहीं सर। फिर उससे नहीं किया उसने? क्यों? वो कौन है इसके अंदर? सर वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो हमारा मेंबर है क्या? आप अपनी वहां का मेंबर है, अपने क्षेत्र का हिंदुओं के मेंबर है, हिंदुओं के पार्लियामेंट मेंबर है क्या? वैसा करता है वो तो करेगा, उसको राजनीति नहीं करनी है ओवैसी को। तो यानी सर वे लोग जो एक देश के अंदर एक युवा की, नौजवान की हत्या हो जाती है उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। ये तो लाश में राजनीति करते हैं। इन्हें बहाना ढूंढना होता है अपने आप को संगठित करने का। मैं एक बात इसकी जड़ में जा रहा हूं, इसकी मूल वजह है बदस से शिक्षा प्रणाली। और कांग्रेस ने इनको अशिक्षित रखा। अगर ये शिक्षा अच्छी मिली होती तो ये कर्म नहीं होते। लेकिन अब हिंदू, मैं दोबारा कह रहा हूं, तो अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, नहीं जाता तो सरकार नहीं पलटी जाती, जात पात में नहीं बटे हुए। अब ये जैसे आप कह रहे हो, अब खटीक समाज था, मैं इसमें जाना, हिंदू है वह, हिंदू। और जब
पहले भी मैंने कहा है, कुछ एक हिंदू भी होती है तो आप दूसरे जो हिंदू हैं आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, अगल हो जाओ, बगल हो जाओ, भीड़ इकट्ठी कर लो। इनके अंदर भय पैदा होगा जैसे ये भीड़ इकट्ठी करते हैं। अब ऐसा होगा। और अपनी सुरक्षा के लिए हर एक हिंदुओं से मेरी प्रार्थना है, कुल्हाड़ी रखो घर के अंदर और परशुराम की फोटो रखो। सर, तरुण हत्याकांड में जो है ना मास्टरमाइंड महिला को माना जा रहा है। क्या आप मानते जैसे सलीम वास्ती के केस में इनकाउंटर किया गया था, इस महिला को भी इनकाउंटर किया जाए? देखिए, इनकाउंटर शब्द आप बहुत आसानी से बोलते हो, हम भी चाहते हैं इनकाउंटर हो, उसी टाइम सजा मिले, लेकिन कानून की भी अपनी मजबूरी होती है। वो तुरंत की कार्रवाई है। मैं तो कह रहा हूं ट्रायल कोर्ट को छोटी अवधि के अंदर इस केस को ट्रायल किया जाए और इन्हें फांसी की सजा तो होगी वो दी जाए। सर, इस मामले को जो है आज 12 दिन हो चुके हैं, जो आरोपी है उनको पकड़ लिया गया, लेकिन लोग का अभी भी सवाल यह है कि उनका इनकाउंटर कब किया जाएगा। ऐसा इनकाउंटर होता है क्या? पुलिस जुडिशरी कस्टडी में है वो। देश में संविधान है, विधान है, शासन है, प्रशासन है। देश संविधान से चलते हैं। इनकी गुंडागर्दी से तो चलेंगे। ये जो देश को गुंडागर्दी से चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चलते देश। तो सर, यहाँ पे हिंदुओं की तरफ से मांग ये हो रही कि सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू संविधान से चले कि एक समुदाय और भी उनका भी संविधान से चलना ये उचित होता है, वो क्यों नहीं चलते? जो कानून को तोड़ेगा, उल्लंघन करेगा, पहले तो उसे हिंदू खुद सजा देंगे मौके पे ही, अगर इकट्ठे एकत्रित हो तो ये। लेकिन अगर कानून के दायरे में बात है तो कानून के दायरे से वो बात होगी। हाँ, ठीक। सब लोग निकलते हैं और देश के अंदर मदरसा बोर्ड भी अलग से बनाया गया है, तो इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए सर? भाई, जो मैं तो पहले मांग कर रहा हूं, कह रहा हूं, ये सारी जितनी जड़ है फसाद की, ये मदरसों से होती है। वह उल्टी शिक्षा देते हैं, इनका माइंड वॉश करते हैं। हिंदू काफिर है, हिंदू ये है, हिंदू हुआ, ये बंद करो मदरसे। जब ये फैक्ट्री बंद, ये फैक्ट्री है ये गुंडों की, इन्हें मदरसा मत कहो, ये गुंडों की फैक्ट्री है ये। वहीं से मैन्युफैक्चर होती है बदमाशों की, इन जिहादियों की। बंद होने के तुरंत मदरसे क्यों खुले हुए हैं? विद्यालय है, स्कूल है, ये अलग शिक्षा प्रणाली बनाए हुए हैं गुंडागर्दी की। कत्ल करो, ये करो, बंद करें, होने बंद होने चाहिए। तो तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध मदरसे चल रहे हैं अंदर, घर घर इन्होंने मदरसे खोल रखे हैं। जिहादियों ने बम बनने की ट्रेनिंग वहीं से मिलती है इन्हें, जलाने की ट्रेनिंग वहीं से मिलती है इन्हें, कत्ल करने की ट्रेनिंग वहीं से मिलती है इन्हें। कैसे रार मारनी है, कौन सी बॉडी पे मारनी है, फिजिकल कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इसलिए मेरी पुरजोर मांग है शासन से, प्रशासन से, पुलिस से, दिल्ली सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी से, कि तुरंत इनको चिन्हित करके मदरसों को इन पे ताले जरिए अवैध बने, इन पे सबसे पहले इन पे बुलडोजर चलाओ। बुलडोजर किस पे चलाओ? मदरसों के ऊपर। बंद करो मदरसे। मदरसे बंद होते ही इनकी अकल ठिकानी आएगी। जय हिंद, जय भारत।